हाँ भाई, हमने कंपनी अकाउंट्स चला रखा था, ठीक है। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था हमने। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कंपनी अकाउंट में सब टॉपिक है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोलता है देखना जरा। ये कहता है घोष लिमिटेड है, तो ये मेरे पास जो बुक है ये टी एस ग्रेवाल है, क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी की 2021 एडिशन है, ये 2021 एडिशन है, ठीक है। ठीक है जी। अब ये घोष लिमिटेड है, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल करती है 50,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपये की एक थी। कब? जनवरी 2016 में। एंटायर अमाउंट आ जाती है कब आती है? 15/2016 को। एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, मतलब एक वेंकट नाम का बंदा था, उसको क्या किया था इसने? 100 शेयर इशू किए हुए थे, उस पर भी सारे पैसे आ गए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड और फाइनल कॉल नहीं आई उस पर, ठीक है। और पास करो जर्नल एंट्रीज, कॉल्स इन एरियर अकाउंट से आप जर्नल एंट्री पास करो। मेनली आपको ये बताना चाह रहा है कि कॉल्स इन एरियर होता क्या है। इस क्वेश्चन की कहानी बाद में, पहले ये समझो कॉल्स इन एरियर क्या होता है, ये बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। इसका जर्नल या फिर जर्नल एंट्री या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कॉल्स इन एरियर का? 2 तरीके से करते हैं, या तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल लो या फिर ओपन कर लो, दूसरा कॉल्स इन एरियर ना खोल लो। जैसे मैं कहता हूँ मैंने फर्स्ट, चलो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको मैं इसी के थ्रू, दोनों तरीके से करवा देता हूँ, अगर खोल लें ओपन करें या ना करें, ठीक है। देखो इसने कहा है ओपन करना है, चलो फिर ओपन करवा दूँगा, दोनों करवा देता हूँ। अगर आपको मैं कह रहा है सिर्फ और सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। सेकंड और फाइनल कॉल में क्या एंट्री करूँगा, पहले बैंक वाली या पहले वो वाली ड्यू वाली? सर ड्यू वाली। क्यों सर? क्योंकि सर जो पहले बैंक की होती है और बाद में ड्यू करते हैं, फिर बाद में मालिक बनाते हैं, ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाले केस में। अब सर ऐसा क्यों है? एप्लीकेशन वाला जो केस है वो होता है हमारा एज एन एडमिशन फीस, जब स्कूल में जमा कराते हैं, एडमिशन फीस पहले जमा कराई, फिर हमें आईडी कार्ड मिल जाता है। पर मंथली फीस ड्यू होने के बाद जमा कराते हैं ना, तो पहले ड्यू तो करें, एक तरह से मालिक तो बनाए इनको, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। सर ये कैसे पता लगा? या मालिक बना रहे हैं हम? अरे जिस भी एंट्री में ना शेयर कैपिटल टू साइड या फिर क्रेडिट हो रहा हो, उस एंट्री में शेयर कैपिटल जिसमें एंट्री में क्रेडिट होता है वो एंट्री मानी जाती है कि वो ओनरशिप प्रोवाइड करने की एंट्री है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यही शेयर कैपिटल जब हम क्रेडिट करेंगे ना, अगर क्रेडिट करा होगा तभी हम बैलेंस शीट में दिखा पाएंगे कि हाँ हमने इस बंदे से पैसा लिया हुआ है शेयर के नाम पे। और अगर हमने दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली हमने मालिक बना दिया, उसके हम मान रहे हैं कि भाई तेरे पैसे आए हुए हैं, मतलब तू मालिक है, तेरे को देना भी पड़ेगा ना हमें, ठीक है। ये 1,00,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं ये? मतलब 50,000 शेयर है और 2 रुपये की अमाउंट है ये, ठीक है। अच्छा सेकंड, सर अब कहता 100 शेयर्स पे अमाउंट नहीं आई। देखो ना, इसको आप नॉर्मल तरीके से समझो। देखो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, सर जिस स्टेज की एंट्री कर रहे हैं ना, उस स्टेज के नाम के अकाउंट हमेशा सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होंगे। किस स्टेज की बात हो रही है? फर्स्ट फाइनल कॉल। फर्स्ट फाइनल कॉल डेबिट कितने से हुआ है? 1,00,000, तो क्रेडिट भी सेम अमाउंट से होगा, 1,00,000, ठीक है। पर क्या बैंक में 1,00,000 का 1,00,000 आ पाया? कहता नहीं, 100 रुपये पे 100 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से नहीं आए, तो मतलब कितने आगे होंगे? सर 50,000 में से 100 शेयर्स काट दो, उसके तो आए नहीं ना पैसे, कितने के आगे? 49,900 के आगे कितने रुपए होंगे? 100 रुपये, 2 रुपये सॉरी, 99,800 रुपीज़ आ गए। सर इतना तो पता लग गया हमें, एंट्री बैलेंस करना जानते हैं हम, 99,800 डेबिट है, 1,00,000 क्रेडिट है, तो बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा 200 रुपये। चलो ये भी हमने कर रखा है कि कॉल्स इन एरियर डेबिट कर देते होते हैं,
पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बैलेंसिंग फिगर की वजह से डेबिट करना आ गया। इसको करते क्यों है, देखो हमारे पास टोटल पैसा आना था 1,00,000 रुपये, इनकम हमारी होनी थी 1,00,000, तो 2 में कर दिया, चलो जी ठीक है। बैंक में असल में कितना आया, 99,800, बैंक का एसेट है, बैंक में 99,800 और बढ़ गया बैलेंस। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ता है तो और डेबिट करेंगे, डेबिट कर दिया। ये क्या है सर, ये पैसे बकाए हैं, अभी मैंने किसी से पैसा लेना है, उसने भी दिया नहीं, देना बनता है उसका, तो मेरा क्या बन जाता है सर, डेटर बन जाता है। डेटर क्या होती है, एसेट, यानी कि बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तब डेबिट किया। एक कॉजिनरी एरर एसेट मान लेना। अब सर इसको एसेट में दिखाना है, वैसे दिखा सकते हैं, पर हमारा जो कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट है ना, ये कहती है इसको लाइबिलिटीज़ में जो पेड अप कैपिटल होगी, कोल्ड अप कैपिटल है ना, उसमें से माइनस करके दिखाना आप। जो भी हमारी कैपिटल हमने मंगवाई थी उसमें से जो पेड अप कैपिटल है वो दिखा दो, कॉल्ड इन एरियर माइनस कर दो। हाँ वो आंसर आपको उससे भी सही आ जाएगा कि कोल्ड इन कैपिटल दिखा दो वहाँ पे अपना लाइबिलिटी साइड में, और इसको दिखा दो एसेट्स में, तब भी आंसर सेम आएगा। पर हमारा कंपनी अकाउंट कहता है शेड्यूल 3 पार्ट 1 में जो बैलेंस शीट बनती है कि इसको आप कहाँ माइनस कर दो, लाइबिलिटीज़ में ही माइनस कर दो आप, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, क्या सर, यही एक पहली एंट्री बिल्कुल सेम होएगी, दूसरी एंट्री करने के 2 तरीके हैं, ए तरीका और बी तरीका। क्या सर, बी तरीके में क्या नई बात कर रहे हो आप, बी तरीके में कोई नई बात नहीं है, बी तरीके में कोई नई बात नहीं है, बस ये हो जाएगा बी तरीके में। देखो ऐसे कर दिया, मैंने कहा मेरे को आने चाहिए थे कितने, 1,00,000, अब मैं कह दूंगा मेरे पास आए ही 99,800, तो मैं बैलेंस शीट में भी 99,800 दिखाऊंगा, बैंक में क्या दिखा दूंगा, बैंक में कितने दिखाऊंगा, 99,800। मालिक कितने से बनाया हुआ है, 1,00,000 से, 200 क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर तो होगी, तो वो हम चाहे लाइबिलिटीज में से माइनस कर दें या एसेट्स में प्लस कर दें, तो बिना खोले अकाउंट भी हमारा काम चल सकता है। बट इसने कहा, और वैसे भी नॉर्मली प्रेफर यही करते हैं हम, ओपन करके एंट्री किया करो, ठीक है। कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री कर दी हमने, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, इसको नोट कर लो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना यार इसको ना। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं अब हम, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये कहता है अमित लिमिटेड है, रजिस्टर्ड हुआ है कितने कैपिटल से, 5,00,000 रुपए की कैपिटल से, जो कि शेयर में बटी हुई है 10 रुपये का एक, यानी कि 50,000 शेयर में रजिस्टर्ड कैपिटल है। रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल। तीसरा नाम क्या है, पहला रजिस्टर्ड कैपिटल, दूसरा ऑथराइज्ड कैपिटल, तीसरा नॉमिनल कैपिटल, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम पब्लिक या पब्लिकली ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सर फिर 5,00,000 से ऊपर जरूरत पड़ेगी तो ये आगे रिवाइज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं अमाउंट को, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है हमें, ये कुछ में MOA AOA में अल्टरेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब इसने इशू करना चाह रहा है ये 20,000 शेयर, कहता प्रीमियम पे करूँगा 2 रुपये के, यानी कि 10 रुपये के शेयर के 12 रुपये लूँगा मैं, और कहता पेबल करने 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। कुछ ना बोले तब भी हम यही मानते हैं कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ देनी है, और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, जो कि 3 महीने बाद मंगवाए जाएंगे। सारी अमाउंट आ गई अलॉटमेंट पे। जब फर्स्ट कॉल मेड की गई तो एक शेयर होल्डर था, 300 शेयर का जो होल्डर था, उसने सारी अमाउंट पे कर दी। सर सारी मतलब, अरे सेकंड कॉल इसने बता नहीं रखा, सेकंड कॉल की फर्स्ट कॉल पे कर दी, तो वो कॉल इन एडवांस हो जाएगा इस बार। और कहता है 1,000 शेयर का होल्डर था, वो तो फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल मनी पे करना भूल गया। अच्छा, तो मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया, ठीक है। तो दोनों की एंट्री करनी है, पर एंट्री सारी करनी पड़ेगी इस बार। बस एक बात याद रखना, क्या सर मैंने आपको क्या बोला था, बैलेंस, ये वर्ड लिख दिया, क्या बैलेंस ऑन, मान लो सेकंड कॉल, ये वर्ड लिख दिया क्वेश्चन में, ये सेंटेंस लिख दिया, तो मतलब क्या है कि सेकंड कॉल की एंट्री भी करनी है हमें। अच्छा, और या फिर एक और वर्ड लिख दिया, फिर एक सेंटेंस और लिख दिया, क्या बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सर फिर तो एंट्री नहीं करनी सेकंड कॉल की, क्यों, वो कह रहा है मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं है ड्यू करने की, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, जब चाहिए होगा पहले बता दूंगा, फिर आप ड्यू कर देना तब,
फिलहाल आप इसकी एंट्री मत करो सेकंड कॉल की। अगर ये लिखा हो सेकंड कॉल के आगे क्या, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तब इसकी एंट्री नहीं करनी। ये लिखा हो बैलेंस अमाउंट सेकंड कॉल पे मंगवाई जाएगी, मतलब अब ये एंट्री करनी है। अब इसमें ना ही तो ये सेंटेंस लिखा हुआ ना ही ये सेंटेंस लिखा हुआ, तो एक और रूल याद कर लो, क्या, अगर ना तो ये लिखा हुआ और ना ही ये लिखा हुआ, तो मतलब ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब कुछ ना कहे क्वेश्चन में सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल जो भी बन रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ना ये सेंटेंस लिखा ना ये सेंटेंस लिखा, तो ये मान लेना जो ट्रीटमेंट इसका करते थे मतलब कोई एंट्री नहीं करते थे, तो अब भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये लिख दिया तो एंट्री करनी है, ये लिख दिया कोई एंट्री नहीं, दोनों ही लिख दिए तो सर इसका ट्रीटमेंट मान लेना कि कोई एंट्री नहीं करनी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करनी, सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री करवाना चाह रहा है हमसे, ठीक है। अच्छा चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, ये पहले क्या बोल रहा है, ये 20,000 शेयर है, 2 रुपये का एक है एप्लीकेशन पे ना, पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा सर, बिना घबराए आप लिख दो 40,000। मैंने कहा कैसे, कहता 20,000 शेयर्स है, एक शेयर पे 2 रुपये अमाउंट है, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम की। सेकंड शेयर, अब मालिक बनाएंगे या फिर बोल सकते हैं हम आईडी कार्ड इशू करेंगे स्टूडेंट को। हर वीडियो में बताता हूँ मैं, अच्छे से देखा करो यार, अब ना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा सर, ये सेम आ जाएगा 40,000, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब अलॉटमेंट की बारी आ गई। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें पहले मालिक बनाएंगे। क्या कौन सी एंट्री होती है सर मालिक बनाने वाली, जिस एंट्री में शेयर कैपिटल 2 में होता है वो एंट्री मालिक बनाने वाली होती है, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो लिख देंगे क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। क्या क्या अमाउंट डालेंगे देखना, ये कह रहा है टोटल 5 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये प्रीमियम के टोटल है, ठीक है। तो 20,000 इंटू 2 प्रीमियम का, यानी कि 40,000। यहाँ क्या आएगा 60,000। कैसे सर, अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपये मंगवा रहे हैं, 2 रुपये जिसमें प्रीमियम का है, तो 3 रुपये किसका होगा, अलॉटमेंट की शेयर कैपिटल का होगा। टोटल कितना आ गया 1 लाख। कैसे निकालना सर, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो या फिर 3 + 2 जो दे रखे 5, ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब पैसा आएगा हमारे पास। क्या अलॉटमेंट पे एरियर बोला है, नहीं बोला, फर्स्ट कॉल पे एरियर बोला है। बैंक अकाउंट डेबिट पूरा पूरा पैसा आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आना चाहिए था 1 लाख। और मैंने तुम्हें क्या बोल रखा है, जिस स्टेज की एंट्री करें उस स्टेज का जो वर्ड है जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होगा। ये वाली तो एप्लीकेशन की एंट्री थी, कितने से क्रेडिट हुआ एप्लीकेशन वर्ड उतने से डेबिट होगा। यहाँ जो ये 2 एंट्री किस स्टेज की चल रही हैं, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ है 1 लाख से, तो 1 लाख से क्रेडिट होगा, हमेशा ऐसे ही चलता है, ठीक है। अच्छा सर, ऐसा हो किया एप्लीकेशन स्टेज पे तो आपने बैंक वाली एंट्री पहले करी, और अब जितने भी स्टेज आएगी उसमें पहले ओनरशिप वाली है, मालिक वाली एंट्री, फिर आप बैंक वाली कर रहे हो। मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट इसका। ये जो होता है, ऐसे मान लो आप बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है, तो ये 2 एंट्री है एडमिशन फीस की स्कूल, ये कंपनी को स्कूल मान के करो। चलो आप, ये स्कूल में क्या हुआ, बच्चे का पहले एडमिशन हुआ, तो एडमिशन पहले एडमिशन फीस भराई होगी, एडमिशन फीस भरा दी, स्कूल ने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस या फिर शेयर एप्लीकेशन। फिर स्कूल ने आईडी कार्ड इशू किया, आईडी कार्ड मतलब अब स्टूडेंट होने के सारे हक दे दिए उसको। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्कूल एंट्री कर रहा है, यानी कि मतलब एप्लीकेशन या फिर एडमिशन फीस अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट आईडी, यानी कि स्टूडेंट को आईडी मिल गई। अब सर हमने एडमिशन फीस जमा करा दी, हमें ओनरशिप प्रोवाइड करा दी। अब आती है मंथली फीस, चलेगी हर साल, हर जो महीने चलेगी, क्योंकि एडमिशन फीस सिर्फ एडमिशन के टाइम पे होती है। अब हमें चाहिए होगी मंथली फीस। मंथली फीस क्या एडवांस में लेते हैं, ड्यू होने पे लेते हैं सर, ड्यू होने पे लेते हैं, तो पहले ड्यू करेंगे। ड्यू मतलब 1 महीना उसको स्टूडेंट के सारी फैसिलिटी लेने देंगे, उसके बाद जब ड्यू करेंगे तो पैसा आ गया, इन्होंने ये बता दिया हमें। तो अब हर केस में ऐसे चलेगा, ठीक है। 5th फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, फिर मंथली फीस कॉन्सेप्ट है मंथली फीस का। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा देखो सर। फर्स्ट कॉल की कितनी बात कर रहा है ये फर्स्ट कॉल की बात कर रहा 2 रुपये। कितने? 2 रुपये। तो 40,000 हो गया। सर कैसे निकाल रहे हो ये अमाउंट? 20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये पर शेयर कब मिल रहा है मुझे? फर्स्ट कॉल की स्टेज पे, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब पता लगेगा हमें। बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ कुछ पैसे आए भी नहीं, कुछ पैसे ज़्यादा आ गए। चलो कोई नहीं, एक बार स्टेज की एंट्री कर लो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कहता 300 शेयर है, ये 300 शेयर वाली एंट्री बाद में करते हैं, इसी में करेंगे पर बाद में बताता हूँ। पहले देखो जो एरियर वाली क्या बात कह रहा है, 1000 शेयर जो हैं वो तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल वाली अमाउंट पे करने के लिए क्या हो गए? नाकाबिल, मतलब कॉल्स इन एरियर की बात कर रहा है। तो हमारे डेटर बन गया, वो डेटर क्या होता है? डेबिट, इसलिए कॉल्स इन एरियर क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे। अच्छा कितना डेबिट करेंगे देखो जरा। कहता 1000 शेयर्स थे इनटू 2 रुपये पर शेयर पैसा नहीं आया, आना बनता है, यानी कि डेटर हैं 2000 से हमारे भी और पड़े हैं जो पैसे आने बनते हैं। अच्छा अब मैंने आपको क्या बोल रखा है सर, जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट होगा स्टेज वाली अमाउंट। किस स्टेज की एंट्री हो रही है ये? सर ये एंट्री हो रही है हमारी फर्स्ट कॉल के स्टेज की। फर्स्ट कॉल वाला वर्ड कितने से डेबिट हुआ है? 40,000 से, उतने से क्रेडिट हो जाएगा ये लो। अब सर कुछ बंदों ने एडवांस में भी जमा करा दिए, तो जो एडवांस में जमा करा दिए मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब क्या है? जिस टाइम पे पैसा आना था उससे 4-5 दिन पहले ही जमा करा दिए। सर जब आना चाहिए था तब नहीं जमा कराए तो हमारे डेटर बन गए। टाइम से पहले जिसने पैसा दे दिया हमारा क्या बन गया? वो क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, इसलिए 2 साइड में लिखा है इसको। कितना है देखो। अब आओ 300 वाली बात पे। 300 शेयर होल्डरों ने सेकंड कॉल की अमाउंट दे दी। सर सेकंड कॉल की अमाउंट पता ही नहीं हमें। देखो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? 10 रुपये टोटल शेयर की शेयर कैपिटल है, ये लो। 2 रुपये प्रीमियम है, इसको अलग दिखाओ। अब कह रहे हैं 2 रुपये एप्लीकेशन पे है जी, ये 2 रुपये एप्लीकेशन पे आ गए। फिर 5 रुपये अलॉटमेंट पे है जिसमें प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूड है, तो यानी कि 3 रुपये अलॉटमेंट के शेयर कैपिटल के हिसाब से हो गए। 2 रुपये क्या हो गए? प्रीमियम की टोटल अलॉटमेंट है। ये क्या है? 2 रुपये एप्लीकेशन के, ठीक है। अच्छा और क्या बोल रहा है ये? फर्स्ट कॉल की बात कर रहा है ये 2 रुपये। तो इसको यहाँ दिखाते हैं 2 मिनट को। देखो फर्स्ट कॉल क्या आएगा? फर्स्ट कॉल 2 रुपये। कितने बच गए? सर ये 2 तो पूरे हो गए, कितने रह गए? 5 और 2 7, टोटल कितने हैं? देखो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, कितना रह गया? 10। 10 में एप्लीकेशन का 2 रुपये है, 3 रुपये अलॉटमेंट का है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल का है। कंफ्यूज मत होना, ये जो 2 रुपये अलॉटमेंट का ये प्रीमियम का था, प्रीमियम से प्रीमियम कट गया। अब हमें ये देखना है कि हमारी शेयर कैपिटल कितने की बची है। 10 रुपये की शेयर कैपिटल टोटल थी जी, 3 का मालिक हमने अलॉटमेंट टाइम बना दिया, 2 रुपये का मालिक हमने एप्लीकेशन के टाइम पे बना दिया, फर्स्ट कॉल पे हमने 2 रुपये का मालिक बना दिया। कितने बच गए? 3 2 5 और 2 7, 3 रुपये बच गए। 3 रुपये क्या हो गए? यानी कि सेकंड कॉल आ गई 3 रुपये की, इसका मतलब। अच्छा अब ये क्या बोल रहे हैं? 300 शेयर होल्डरों ने सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। 300 शेयर होल्डर थे जी, ऐसे इन्होंने फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। सेकंड कॉल का था 3 रुपये पर शेयर, टोटल कितने दे दिए होंगे? 900। बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखो कितनी आएगी। बैलेंसिंग फिगर आएगी 38,900। अब सर ये तो होगी रट्टाफिकेशन कि सर सीधा प्लस में से माइनस कर दिया, बड़े से छोटा माइनस करके आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। इसको हमने नंबर ऑफ शेयर के वे में बताओ ना कैसे निकालेंगे, समझो। टोटल कितने शेयर थे हमारे पास? 20,000। 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, तो यानी कि एक तो 19,000 शेयर्स पे कितने रुपए आगे होंगे? फर्स्ट कॉल के रुपए आगे होंगे 2 रुपये, प्लस 300 शेयर पे 3 रुपये ये आ गए जी हमारे, पहले जो कॉल्स इन एडवांस आ गया। हमें तो बैंक में इस बार कितना आया वो देखना है ना। ये देखो 19,000 इंटू 2 38,000 प्लस 900 कितना होगा? 38,900। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है जी। अच्छा और क्या पूछा है इसने? कुछ बैलेंस शीट पूछिएगा इसमें? हाँ बैलेंस शीट पूछी है।
बना लेते हैं बैलेंस शीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो मैंने आपको बता ही दिया कि सेकंड कॉल की एंट्री क्यों नहीं कर रहे अपने, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं लिखा सेकंड कॉल के बारे में, कितने रुपए है, क्या कुछ है, कितने रुपए की अमाउंट है, तो कुछ नहीं लिखा। तो ये मानेंगे बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली बात है, जब जरूरत होगी तब मंगवा लेगा, और मंगवाने से पहले हमसे एंट्री ड्यू करवा लेगा। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ये बनाने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा यहाँ पे। और मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है पार्टनरशिप वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में क्या बनता है यहाँ पे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, मतलब शेयर होल्डरों को कितना पैसा लगा हुआ है, पहले पॉइंट में वो बताने की कोशिश करते हैं। और शेयर होल्डरों का पैसा कंपनी में 3 तरीके से लगा हो सकता है। ए पॉइंट, डायरेक्टली शेयर कैपिटल के थ्रू। बी पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस के थ्रू। सर ये क्या मतलब है, अरे रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि अगर इन्होंने शेयर प्रीमियम पे खरीदे, इस क्वेश्चन में करे भी हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाती है। एक सी पॉइंट आता होता है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट, वो कभी फिर आएगा, अभी हमारे वो काम कर नहीं है चीज़। ठीक है, अच्छा वो पता नहीं थर्ड पॉइंट होता है एक कि भाई जिसमें ना हमें शेयर ही नहीं मिले इस बार, तो वो कहते थे अगली बार जब आएगा तब आपको पहले शेयर दे देंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल में कितना पैसा लगा हुआ है, टोटल कितने शेयर की बात हो रही है, 20,000 शेयर की बात हो रही है। कितने शेयर की बात हो रही है, 20,000 शेयर की बात हो रही है। एट द रेट कितना है जी, देखो ₹10 ईच है जी। कितना है, 10 ईच। कितना होना चाहिए था, 2 लाख रुपये होना चाहिए था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 लाख रुपये होना चाहिए था। पर यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, जो कॉल करी हमने, क्या हमने सेकंड कॉल कर ली, क्या कॉल ही नहीं करी, तो लिखो अच्छे से। फिर यहाँ पे जब कॉल ही नहीं करी, यहाँ पे रुपीज़ उतने रुपये से पर शेयर को लिखेंगे जितनी कॉल करी है। 3 रुपये आई थी, 3 रुपये मंगवाए ही नहीं, 7 रुपये मंगवाए, तो यानी कि कितना आएगा, 1,40,000। अब सर सीधा बाहर ही लिख दो ना, ये नहीं, सीधा बाहर नहीं लिख सकते हम, समझो क्यों, 1,40,000 रुपये, क्योंकि कॉल कर लिया तो आने चाहिए थे। क्या सारे पैसे आ गए, क्या कहीं कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है सर, कॉल्स इन एरियर ये रहा, कितना है, 2,000 रुपये। माइनस करो, लेस करो, कॉल्स इन एरियर्स कितना है, 2,000 रुपये है। अब आएगी अल्टीमेट अमाउंट बाहर कितनी, 1,38,000। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या सर, है ना, 40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, देखो 40,000 रुपये का। अच्छा, और सर एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी अमाउंट है जो टाइम से पहले आ गई हो, सर अभी तो आप बता के आए हो कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, हाँ है ना, देखो कितने की है, 900 रुपये की। सर उसको कहाँ दिखाएं, उसको ना यहाँ दिखाएंगे ना यहाँ दिखाएंगे, ये क्या टाइम से पहले पैसा आ गया, एज ए क्रेडिटर मान लो। क्रेडिटर क्या होती है हमारी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, नहीं सर 1 साल के अंदर अंदर पैसा दे देते हैं हम उनको, यानी कि ये भी क्या है, 1 साल के अंदर अंदर इनका हक खत्म कर देंगे हम, 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा इनका हक जो भी है, इसलिए ये भी करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे हम। अच्छा, सेकंड सर परफॉर्मा बहुत बड़ा होता है बैलेंस शीट का, वो आपको जब इसका पर्टिकुलर चैप्टर है वॉल्यूम 3 में, वो तब बात करेंगे हम, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि यहाँ पे दिखाओ अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या, कॉल्स इन एडवांस। अभी मुझे पता है दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर ऑपोजिट है, तो अगर कॉल्स इन एडवांस हमने लाइबिलिटी में दिखाया तो कॉल्स इन एरियर हम वहाँ भी दिखा सकते हैं सेट में, बिल्कुल दिखा सकते हो, पर एक फॉर्मेट मैंने दोबारा बता रहा हूँ आपको, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलता सारी चीज़ें। ये जो हमारी बैलेंस शीट है ना कंपनी एक्ट की, वो ये बोलती है कॉल्स इन एडवांस को आप नो डाउट लाइबिलिटीज़ में दिखाओ, कितना है, 900 रुपये। पर आप कॉल्स इन एरियर को ना ज़्यादा प्रेफरेंस ऐसे ही जाती है, देखो आप ऐसे भी समझो ना, ऑपोजिट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में ये तो प्लस हुआ है और फिर ऑपोजिट होने के कारण ये माइनस भी तो हो गया, ऐसे मान लो ऑपोजिट को। ऑपोजिट मतलब क्या होता है, प्लस का अपोजिट माइनस, तो अगर कॉल्स इन एडवांस का अपोजिट था कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एडवांस अगर लाइबिलिटी वाले कॉलम में प्लस हो गया तो कॉल्स इन एरियर माइनस भी तो हो गया, अपने आप ऑपोजिट वाला इफेक्ट आ गया सामने। ठीक है, टोटल कितना आया ये,
1,78,900। और सर हम फिर, ये तो लाइबिलिटी साइड हुई, अभी तो स्पेस कम है, वैसे वर्टिकल चलता है, और वर्टिकल को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सीधा लिखोगे क्या, एसेट्स, करंट एसेट्स, बैंक या फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट, टोटल देख लेना 1,78,900 ही होगा। अगर करने का मन हो तो ऐसे कर लिया करो, बैंक लिख रहे हो, टोटल बैंक दे लो कितने से डेबिट हुआ है, 40,000 और 1,00,000, 1,40,000 और 38,900, 178,900 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लंबे वर्टिकल फॉर्मेट में लाइबिलिटीज़ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको यार। नोट कर लो इसको। पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है यार, वीडियो में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं अपने। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखना, कहता भारत लिमिटेड है, इसने फर्स्ट कॉल मंगवाई 2 रुपये पर शेयर पे, 1 लाख इक्विटी शेयर पे, 1 मार्च 21 को। अशोक था जो शेयर होल्डर था 800 शेयर का, उसने पेड कर दी सेकंड और फाइनल कॉल भी। कब? फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो ये कॉल्स इन एडवांस है, एरियर है सर, टाइम से पहले जो मांगी नहीं थी वही पे कर दी, एडवांस है। ठीक है जी, अच्छा। और सर इसका पर मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल वाली अमाउंट क्या है, दे रखिएगा, था घबराना मत, 3 रुपये पर शेयर है। ठीक है, बस कॉल्स इन एडवांस एक एंट्री कर दोगा था आप ना, एक क्यों दो होगी, पहले तो हम ड्यू करेंगे। ड्यू में क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, एक फर्स्ट के आगे अब फाइनल मत लगा देना, फाइनल हम लास्ट कॉल जो होती है ना तब लगाते हैं। कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में 3 कॉल्स दे दे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फिर थर्ड कॉल के आगे लगाएंगे वर्ड हम क्या, फाइनल कॉल। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहे हैं सर, पहले ड्यू कर रहे हैं। क्यों ड्यू कर रहे हैं सर, एप्लीकेशन में तो हम पहले बैंक वाली एंट्री करते थे, ये मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट है, पहले मंथली फीस ड्यू करते हैं, फिर मालिक बनाते हैं, उसके बाद पैसा आता है। ठीक है, कितना है देखो जरा, 1 लाख इंटू 2 लाख रुपये हो गए, 1 लाख शेयर से इंटू 2 रुपये पर शेयर। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, सेकंड में पैसा आने की बारी आ गई। सर पैसा सारा आ गया इस बार, देखो आप, एरियर का कोई चक्कर नहीं है इस बार। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कॉल्स इन एडवांस हुआ है तो कॉल्स टाइम से पहले पैसा आ गया, टाइम से पहले पैसे आने को क्या बोलते हैं, मतलब जब पैसा चाहिए नहीं था हमें तभी कोई दे गया, एक तरह से उधार हो गया हमारे पे, तो क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट तभी क्रेडिट में लिखा है इसको। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या बोला है, जिस स्टेज की एंट्री हो वो वर्ड जितना डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा। किस स्टेज की एंट्री हो रही है सर, ये फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल वाला वर्ड कितने से डेबिट हुआ है, 2 लाख से, क्रेडिट भी कितने से होगा, 2 लाख से। ठीक है सर, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने की एक वजह है, अंत में ना, अंत पंत में एंट्री क्या बनानी होती है पता है हमें, जो हम 11th में बनाते थे, क्या बनाते थे 11th में एंट्री, अरे यार कमेंस बिजनेस विद कैश करते थे, क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या फिर बैंक टू कैपिटल। इसको ना आप कंपाउंड करो, इसको भी वही बनेगा। देखो शेयर कैपिटल से शेयर फर्स्ट को से शेयर फर्स्ट को कट जाएगा, क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। एक जो पहले आ गया वो कॉल्स इन एडवांस, नॉर्मली बैंक टू शेयर कैपिटल ही बनती है, तो वह एंट्री बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कितना देखो जरा, कहता 800 शेयर है, 3 रुपये पहले ही पे कर दिए, 2400 हो गया क्या, 800 शेयर है, 3 रुपये पर शेयर पहले ही पे कर दिए बिफोर बीइंग ड्यू, तो कितना आ गया, 2,02,400। कैसे आया सर, 2 लाख ये वाले आ गए, 2400 ये वाले आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, नोट कर लो इसको फटाफट से।
इसने बस हमसे यही बताना चाहा था, कहता आप बता दो अगर कॉल्स इन एडवांस हो तो उसको कैसे खोल के अकाउंट को कैसे ट्रीट करेंगे, उसको ये ट्रीटमेंट करेंगे इसका। अब वैसे एक बात बता देता हूँ, आप चाहो तो इसको ना जब ये ड्यू होगा ना, मैंने वो क्या बोला था सर, जब भी आपको वो अमाउंट दे दे, अमाउंट दे दी, अब फिर आपको मानना है कि एंट्री करनी है। क्या इसने बोला बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नहीं बोला, बट इसने अमाउंट दी है, अमाउंट दिया तो मान लो एंट्री करवा रहा है हमसे ये। अच्छा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले क्या कर रहे हैं, मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट है, तो पहले क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, फिर ओनरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। 3 रुपये का शेयर है जी, फाइनल कॉल के टाइम पे मंगवाएंगे जो, और 1 लाख शेयर है ना, तो ये 3 लाख 1 लाख शेयर से 3 रुपये पर शेयर हो गया। ठीक है, ठीक है। फोर्थ में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। देखो कितनी, कौन से स्टेज की एंट्री हो रही है, सेकंड कॉल की। जितने से सेकंड कॉल वाला वर्ड डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होगा। 3 लाख लिख दूँ, बट एक बात बताओ, क्या अब 3 लाख का 3 लाख आएगा क्या? नहीं सर, क्यों? कुछ पैसा पहले भी आया। कितना पैसा आ गया पहले सर? 2400 पहले आ गया, तो मतलब अब कितना आएगा सर? अब 2,97,600 रुपये आएगा। सर ये कैसे निकाल रहे हो, अभी बताता हूँ। 3 लाख आने चाहिए थे, आए 2,97,600। सर अब क्या करूँ? बैलेंसिंग फिगर वाले तरीके से तो पता लग गया कि 2400 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ये याद रखना, बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो यहाँ पे हमने ऊपर में क्रेडिट किया था ना, वो अब डेबिट करना पड़ेगा। सर रीज़न क्या है इसका, क्यों डेबिट कर रहे हैं हम? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, जब यहाँ पे आ गए थे पैसे तो टाइम से पहले आ गए थे, तो हाँ हमने माना हमारी लाइबिलिटी है, पर यहाँ पे अब ड्यू कर दिया हमने, अब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बची। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए डेबिट करें, ठीक है, इसलिए ये एंट्री होगी। ये क्वेश्चन खत्म है भाई, देख लो इसको और फिर नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है नेक्स्ट तो, बहुत ही यार, नोट कर लो इसको एक बार। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। इसमें कोई एंट्री नहीं पूछी, बस अमाउंट पूछी है हमसे, ठीक है। देखो कहता पहले तो आप हमें ये बता दो ऑथराइज्ड कैपिटल की अमाउंट कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसने हमसे, कहता आप ये जवाब दे दो कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। मैंने कहा ऑथराइज्ड कैपिटल होता क्या है? कहता मैं नहीं बताता। अरे मेरी बात सुन, टेस्ट नहीं चल रहा है, बताता हूँ तेरे को। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब होता है वो अमाउंट जो मैक्सिमम अपनी कंपनी जो है अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। इसलिए इसको 2-3 नाम दे रखे हैं। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता रखा है इसने। देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है, उषा लिमिटेड बनी थी 10 लाख रुपए की कैपिटल से। बनी थी मतलब रजिस्टर्ड हुई थी, बनी थी मतलब ऑथराइज्ड मैक्सिमम कैपिटल इतनी है इसकी, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ऑथराइज्ड कैपिटल की आंसर यही हो गया कि 10 लाख रुपए इसकी अमाउंट है। कहता ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड क्वेश्चन बताओ। मैंने कहा क्या पूछना है? कहता इशूड कैपिटल बता दो आप। क्या
ये क्वेश्चन सर देते क्यों है इतने वाहियात क्वेश्चन? ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए होते हैं, ठीक है। कभी 4 नंबर में आ गया तो आ गया, वरना इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं होती। पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें ये सारा बेस होता है। अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन ढह जाएगा इमारत की तरह, ठीक है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, कहता इशू कितने करने हैं। ये बोलता 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 100 रुपये का एक शेयर है। कहता 90% शेयर मैंने पब्लिक के पास भेजे, यानी कि इशूड कैपिटल कितनी होएगी। देखो इसने बोला कुछ कि सब्सक्रिप्शन कम हुआ है, कुछ नहीं बोला तो यही मानेंगे जितने इशू करने के लिए इसने बोला था पब्लिक को उतने की एप्लीकेशन आ गई। सर नंबर ऑफ शेयर तो दिख ही नहीं रहे, नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे। क्यों? 10 लाख का 90% बोल रहा है, सीधा आ गया आंसर क्या, 10 लाख टोटल कैपिटल थी। वो कहता मैं इस बार 90% कैपेसिटी को यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा कितनी इशू करेगा? कहता 9 लाख। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं तो ऐसे निकाल लो, 10 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, एक शेयर कह रहा है 100 रुपये की है, यानी कि कितने शेयर टोटल इशू कर सकते हैं मैक्सिमम? ये 10,000 शेयर्स। पर ये कह रहा है इसका 90% इशू करूँगा मैं। 90% कितना हो जाएगा इसका? 9,000 शेयर। सर एक शेयर वही बात क्या 100 रुपये का है, तो यानी कि कितने शेयर की कैपिटल इशू करने की बातें कर रहा है ये? 9 लाख रुपए, ठीक है। जैसे मर्जी निकाल लेना। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा इसने? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या पूछा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यार मैंने तुम्हें क्या बोला है, अगर ये बोल देगा हमें कि पब्लिक ने कम सब्सक्राइब किए, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, दोनों बता देगा हमें। इसने बताया नहीं, मतलब कुछ ना बोले तो ये मान लेते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन। अगर नोट लिखे तो लिख लो, वो रिपीट कर देता हूँ, बोल देता हूँ तुम्हें। विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट, नोट कर लो कॉपी में, विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट issued capital, without information it is considered that issued capital equals to subscribed capital. Issued capital equals to subscribed capital. आगे लिखो means it is considered, means it is considered that, means it is considered that number of shares which was primarily offered by company। इसको कहीं पे लिखना नहीं, सिर्फ दिमाग में रखनी है ये बात, अगर तुम्हें नोट करना कि बार बार वीडियो ना देखनी पड़े उसके लिए बता रहा हूँ। मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स विच वॉज ऑफर्ड बाय कंपनी, विच वर ऑफर्ड बाय कंपनी आर फुली सब्सक्राइब्ड, सॉरी वर फुली सब्सक्राइब्ड, मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स विच वर प्राइमरीली ऑफर्ड बाय कंपनी वर फुली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, वर फुली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। इसलिए हम कहेंगे क्या, इसने कुछ बोला नहीं कि भाई सब्सक्रिप्शन ओवर का केस है या अंडर का केस है, कुछ नहीं बोला, तुम क्या मान लेंगे? इशूड कैपिटल इक्वल्स टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अच्छा फोर्थ पे देखते हैं क्या पूछा है इसने हमसे। फोर्थ पे कहता है आप कोल्ड अप बता दो। मैंने कहा बता देते हैं कोल्ड अप कितनी है। कोल्ड अप कैपिटल, देखो कितनी कैपिटल है कोल्ड अप में। कह रहा है अमाउंट कैसे कैसे पे करेंगे, कहता 100 रुपये का शेयर है। देखो ना शेयर कितने का है, टोटल जो शेयर की कीमत या फिर फेस वैल्यू 100 रुपये है। अच्छा मैंने कहा मेरे को बात तो बता दे, कहता क्या बात बताऊं, कहता एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मांग रहा है, कहता 40%। 100 का 40% क्या होगा देखो जरा, 100 का 40% यानी कि 40 रुपये। अच्छा और अलॉटमेंट के टाइम पे कहता 20 रुपये मांगूंगा, 20% मांगूंगा। 100 का 20% 20 रुपये। और कहता बैलेंस, अब देखो क्या इसने ये वर्ड लिखा है बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नहीं तो मतलब सर एंट्री तो किसी की कर ही नहीं रहे। अरे एंट्री पूछी नहीं इसने, अगर पूछी होती तो तीनों ही करते फिर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट फाइनल कॉल।
अगर एंट्री ना पूछी हो फिर तो हम बस सिंपल बता रहे जैसे कह रहा है ये। तो अब लिखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 100 का बैलेंस 40% और 20% टोटल कितना हो गया 60, रह कितना गया 40 रह गया। सर समझ नहीं आया, देखो ना इसको भी भूल जाओ अगर समझ नहीं आया तो। 100 रुपये है, 100 में से 40 ये गए 20 ये गए, 100 माइनस 60 40 रुपये आ गया। या फिर परसेंट जोड़ के माइनस कर देना, 60% है टोटल 100% होता है, माइनस करेंगे 40% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब सर इससे क्या सीखने को मिला हमें, इससे ये सीखने को मिला कि अगर परसेंटेज दे दे कभी पर शेयर की हर एक स्टेज की अमाउंट ना दे के पर शेयर की हर स्टेज की परसेंटेज दे दे तो वो परसेंटेज किस अमाउंट पे निकलेगी, इसको क्या बोलते हैं हम, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, जो शेयर के फेस पे लिखी होती है वो वाली वैल्यू। फेस वैल्यू पे ये जो परसेंटेजेस होती हैं फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए फेस वैल्यू का 40 20 और 40% निकाला है हमने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तुम। ठीक है, अब इसने मंगवाई के क्या अमाउंट देखो जरा, देखो लास्ट लाइन में लिख दिया इसने, कहता कॉल्स अभी तक मेड नहीं की गई, मतलब कॉल्स नहीं मंगवाई। कॉल्ड अप मतलब कितनी अमाउंट के लिए कॉल कर दिया किसने, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। कहता कॉल्स के लिए तो मंगवाई नहीं, यानी कि कॉल के लिए तो अभी फ़ोन ही नहीं किया, इन दोनों के लिए फ़ोन कर दिया। कितने हैं 40 + 20 60। टोटल शेयर्स कितने हैं हमारे पास 90,000 शेयर्स हैं हमारे पास। कितने हैं 9,000 शेयर, सॉरी देखो ना 10,000 शेयर्स थे हमारे टोटल थे, कंपनी ने इशू कितने करे 9,000। अब 9,000 में से भी कहता टोटल रुपए नहीं मंगवा लिए, मंगवाए कितने अब तक, कहता कॉल्स तो मंगवाई नहीं, 40 रुपये और 20 रुपये, यानी कि 40 + 20 यानी कि 5,40,000 रुपये अभी तक मंगवाए हैं। मैंने कहा ठीक है भाई ये हो गया। अब कहता ये बताओ तुमने मंगवाए तो इतने सारे हैं, क्या इतने सारे पब्लिक ने पे कर दिए, क्या तुम्हें इतनी शरीफ शेयर होल्डिंग्स मिल गई, शेयर होल्डर मिल गए इतने बढ़िया जो टाइम पे पैसा दे देते हैं। कहता नहीं, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। ये देखो पेमेंट कितनी करी है, एप्लीकेंट्स पेड 360 एप्लीकेशन पे कर दिए, 169 अलॉटमेंट पे कर दिए। टोटल पेमेंट कितनी कर दी 3,60,000 और 1,69,000 कितना आ गया 5,29,000। अच्छा सिक्स्थ क्या बोला है, कहता मुझे ये बताओ कोई कॉल्स इन एडवांस है क्या। मैंने कहा कॉल्स इन एडवांस तो नहीं है। तो कहता मैंने पूछा भी नहीं फिर बोल कर रहे हो। तो मैंने कहा एरियर्स है। कहता हाँ एरियर्स पूछा है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है एरियर्स। एरियर मतलब क्या होता है, मैंने तुमसे कहा मुझे 10 रुपये दे दो, तुमने मुझे 7 रुपये दे दिए। एरियर मतलब बकाया होता है। कितने बकाया हैं फिर 3 रुपये, मतलब जितने मैंने मंगवाए थे उसमें से माइनस कर दो जितने आ गए। कितने मंगवाए थे 540, आ कितने गए 529, 540 माइनस 529 यानी कि कॉल इन एरियर कितने हो गए 11,000 रुपये। सर ये इतने वाहियात क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। अरे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस प्लस फॉर्मूला भी पता लगा आपको क्या कि सर कॉल्स इन एरियर हम वहाँ तो निकाल देते थे जो हम एंट्री करते थे, पर हमें कभी फॉर्मूला नहीं बताया आपने। अरे फॉर्मूला क्वेश्चन ने कहा तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये कहता है कॉल्स इन एरियर का फॉर्मूला होता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कितनी पेड की गई। कॉल्ड अप माइनस पेड अप होता है क्या कॉल्स इन एरियर। तो सर फिर एक बात बताओ कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, नहीं पूछा पर कॉल्स इन एडवांस होगा क्या, इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब क्या है, कॉल्स इन एडवांस में जितना मंगाया होगा उससे ज़्यादा आ गया होगा, तो मतलब उसमें हो जाएगा पेड अप कैपिटल माइनस कॉल्ड अप कैपिटल। बस इसमें क्या है सर, इसमें मंगवाया ज़्यादा है आया कम है, तो ज़्यादा बड़े में छोटा माइनस करना है। चाहे कॉल्स इन एरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। अगर पेड अप कैपिटल ज़्यादा है कोल्ड अप कैपिटल कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो आएगा कॉल्स इन एडवांस। अगर कोल्ड अप कैपिटल मंगवाई ज़्यादा है पैसे कमाए तो कुछ बकाया रह गए होंगे यार। बकाया को मेरे को अभी पता लगा 5 मिनट पहले ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ आई है, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, तो कॉल्स इन एरियर आ गया 11,000 रुपये। सर क्या ऐसा देसी तरीके के अलावा कोई, ये तो तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए पता लग गया कि 1 मिनट में निकाल दिया तुमने, कोई तरीका और है जिससे हम निकाल पाए 11,000 है। कितनी अमाउंट आई देखो आप, ऐसे समझो इस क्वेश्चन को। अगर एप्लीकेशन पे देखना तो पहले एप्लीकेशन पे देख लो,
एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट आई हुई है 3,60,000, और एक शेयर पे एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी 40 रुपये। देखो ना, एप्लीकेशन के टाइम पे टोटल 3,60,000 रुपये कलेक्ट हुए और होने कितने चाहिए थे एक शेयर पे 40, तो मतलब कितने शेयर पे आगे होगी एप्लीकेशन अमाउंट 9,000 शेयर पे आगे होगी। ठीक है, और कितने शेयर पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये करना नहीं, सिर्फ दिमाग में सोचना है, ना हो तो क्वेश्चन हो गया अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ मैं आपको, 9,000 शेयर आ गया सर, 9,000 कोई घपला घोटाला नहीं है, कोई भी घपला घोटाला नहीं है। अब चलो आगे वाली बात पे जी, देखो क्या बोल रहा है, कहता अलॉटमेंट के टाइम पे कितने आए। मैंने कहा अलॉटमेंट के टाइम पे ना मेरे को ना 1,69,000 रुपये आए हैं, और मैंने कहा टोटल आए हैं ये, एक शेयर पे कितना आना चाहिए था, पीछे से जवाब आता है एक शेयर पे ना 20 रुपये आने चाहिए थे अलॉटमेंट के टाइम पे, और जबकि टोटल जितने शेयर थे उन पे कितने रुपये आ गए हमारे पास 169। तो कितने शेयर की अलॉटमेंट बनी आई होगी बता सकते हो। हाँ सर अभी बता देता हूँ मैं, देखो टोटल मेरे पास कितने रुपए की आ गई है, मेरे पास आ गई 8450 शेयर्स की अमाउंट आई है, किस टाइम पे अलॉटमेंट के टाइम पे। अरे कितने शेयर पे क्वेश्चन कर रहे थे भाई, 9,000 शेयर पे क्वेश्चन कर रहे थे, आई कितने की अमाउंट अलॉटमेंट टाइम पे 8450 की, मतलब 550 की बकाया नहीं है भाई, मैंने 9,000 शेयर इशू कर रखे थे, ये और कुछ भी नहीं हो रहा, ये वही हो रहा है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस पेड अप कैपिटल। बताता हूँ कैसे। 9,000 शेयर्स हैं, ये क्या है, चाहे इसको आप इशूड मान लो, चाहे आप इसको कोल्ड अप मान लो, कोल्ड अप में भी इतने रुपए, इतने शेयर पे रुपये मंगवाए होंगे ना जितने के हमने इशू किए थे। ये लो माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, सर आए कितने रुपए के पैसे, कंपनी को पे कितने किए शेयर होल्डरों ने, 8450 शेयर के हिसाब से पे कर दिए। तो इसको बोल नहीं सकते क्या हम पेड अप कैपिटल, नहीं सर नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते, कहता सर कैपिटल रुपीज़ में होती है, ये शेयर्स में है, बिल्कुल अभी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ मैं। 9,000 शेयर के पैसे आने चाहिए थे, कोल्ड अप कर रखे थे या इशूड थे, आए कितने के 8450 के, कितने के नहीं आए 550 शेयर के। कौन सी अमाउंट नहीं आई, सर एप्लीकेशन के तो पूरी की पूरी आ गई, 360 थी, एक पे 40 रुपये आने चाहिए थे, 9,000 शेयर और 9,000 शेयर पे क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि गड़बड़ घोटाला अलॉटमेंट पे हुआ है। अलॉटमेंट की एक शेयर की अमाउंट है 20 रुपये, 550 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं आई, एक शेयर पे यानी कि 20 रुपये आने चाहिए थे जो नहीं आए, 550 शेयर पे कितने रुपये नहीं आए 11,000 रुपये, यही हमने यहाँ पे निकाला था। सर बिल्कुल सेम चल रहा है वो, वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर में करके लास्ट में ×20 कर दिया, और यहाँ पे हमने पहले ही ×20 कर रखा था क्योंकि हमने अमाउंट दे रखी थी, और बाद में हमने क्या कर दिया आंसर फटाफट से निकाल दिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था भाई, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इतना करना तुम, इसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है, और इतना करो भाई तुम, और बाकी हम करते हैं किसमें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।